अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइसेस को कि हमारे पास क्या है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। फॉलोइंग चॉइसेस से हमने क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर्स में, किसकी फ्लो की वजह से है। पहला ऑप्शन हमारे पास है ए पॉजिटिव आइंस, बी है हमारे पास नेगेटिव आइंस, सी है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, डी है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के अंदर जो होता है करंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो ये हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हम डी को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास है व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर एंड व्हेन 3 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। यानी कि हमारे पास क्या है कि 6 ओम रेजिस्टेंस है और करंट कितना है हमारे पास है, 3 एम्पेयर है जो उससे गुजर रहा है। तो उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करना है। तो सिमिलरली ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर है हमारे पास है। V इज इक्वल टू आई आर आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास 6 है एंड करंट कितना है हमारे पास, 3 एम्पेयर है। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। तो 18 वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो सी को हम क्या कर लेंगे, सी हमारे पास ऑप्शन 18 है तो इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एक्सक्यूज है कि व्हाट हैपन टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लैंप, यानी कि हमारे पास लैंप की ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क होगा कनेक्टेड इन सीरीज। ये क्या है हमारे पास, सीरीज में कनेक्टेड है। एज मोर एज लैंप आर एडिड, जैसे ही इसके साथ ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, लैंप को इंक्रीज करते रहेंगे। यानी कि पहले एक लैंप था, फिर दूसरा एंड तीसरा, यानी कि फोर्थ सिक्स, इस तरह ये क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमें मालूम है कि सीरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वोल्टेज क्या रहते हैं इसके, डिफरेंट होते हैं। यानी कि वो क्या होता है, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 एंड V3, यानी कि वोल्टेज क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। इसी वजह से ये क्या होगा हमारे पास है, करंट के जो है, करंट जो है हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होंगे तो करंट भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा ओम्स लॉ के मुताबिक। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगी, इसकी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी जब ये सीरीज कम्बिनेशन में होंगे। अगर वोल्टेज हमारे पास क्या होंगे, लैंप ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है फोर्थ है वाई शुड हाउस होल्ड अप्लाइंसिस कैन बी अप्लाइंसिस बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि हाउस होल्ड जो घर की चीज़ें हैं वो पैरेलल क्यों होनी चाहिए विद द वोल्टेज सोर्सेज, जो कि क्या हो, वोल्टेज सोर्सेज क्या था, पैरेलल कनेक्टेड क्यों होने चाहिए। इसकी रीज़न यही है कि हमारे पास पैरेलल रीज़न क्या थी कि जब सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज क्या हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, जबकि पैरेलल क्या हो रहे होते हैं, वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहे होते, बल्कि हर एक अप्लायंसेस को, हर एक चीज़ को, हर एक रेजिस्टेंस को क्या मिल रहे होते हैं, सेम वोल्टेज मिल रहे होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है हमारे पास V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, जो कि क्या होते हैं हमारे पास किसमें, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो ये क्या होता है कि सेम वोल्टेज होते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास है। टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज, हर एक अप्लायंस को क्या करना है, सेम वोल्टेज देने के लिए एज द पावर सोर्स के तौर पे। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, वोल्टेज को सेम अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ ये क्या है हमारे पास है, आर द सेम टर्म्स हैं, आर द डिफरेंट टर्म्स हैं, हैव डिफरेंट यूनिट्स, इनके डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास है, बोथ बी एंड सी, ये क्या है इनके, बोथ एंड बी सी, ये हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास सेम टर्म्स हैं, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इन डिफरेंट वे है तो इसलिए हम कह देंगे ये सेम टर्म्स आ जाएंगी, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे। इसके आगे हमारे पास है ऑप्शन 6 है हमारे पास है व्हेन द डबल वोल्टेज इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द, जब हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज को डबल करते हैं तो इसकी क्या चीज़ डबल कर रहे होते हैं, करंट को, पावर को, रेजिस्टेंस को, किस चीज़ को डबल कर रहे होते हैं। हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, आई कॉन्स्टेंट और V प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। यानी कि इसको एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, करंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा। अब आगे क्या है कि हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई
V है हमने पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू आई वी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, पावर प्रोपोर्शनल टू किसके है हमारे पास है, वोल्टेज एंड करंट के प्रोपोर्शनल। जैसे वोल्टेज इंक्रीज होंगे वैसी पावर भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास क्या होंगे, पावर और हमारे पास क्या हो जाएंगे, करंट, दोनों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जैसे ही हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज को डबल करेंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि करंट भी और पावर भी हो जाएंगे। तो डी को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है सेवंथ है, इफ डबल बोथ करंट एंड वोल्टेज। अब अगर हम करंट और वोल्टेज को क्या कर दें, डबल कर दें इन अ सर्किट, एक सर्किट में, व्हाइल कीपिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट, एक रेजिस्टेंस को क्या करें, कांस्टेंट करें, द पावर क्या हो जाएगी हमारे पास है। अब सिमिलरली पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई वी है हमारे पास है। अब हमने क्या कर दिया है कि करंट को भी डबल कर दिया है और वोल्टेज को भी डबल कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2i हो जाएगा हमारे पास, और v इंटू क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा हमारे पास। तो ये 2v 2i हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4iv हो जाएंगे हमारे पास। तो ये 4iv हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी पावर हमारे पास। तो हम ऑप्शन देखते हैं, रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज हो जाएंगे, रहेंगे, हाफ आधी हो जाएगी, डबल्स हो जाएगी, या फिर क्वार्टर प्लस क्वार्टल क्वाड्रुपल्स हो जाएगी हमारे पास। तो डी ऑप्शन से है, यानी कि 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास हम कह देंगे डी हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 8 है, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ लैम्प कनेक्टेड टू 12 वोल्ट। यानी कि पावर क्या होगी लैम्प की अगर इसको 12 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, व्हेन इट्स कैरीज 2.5 एम्पियर, जब इसका करंट कितना होगा, 2.5 एम्पियर होगा। सिमिलरली वही पावर का फार्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू आई वी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि V इज इक्वल टू आई वी आ गया है। तो करंट कितना है हमारे पास, 12, हमारे पास करंट कितना है, 2.5 वोल्ट है, एंड हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2.5 एम्पियर है सॉरी। तो वोल्टेज कितने आ जाएंगे हमारे पास, 12 है, तो 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 वाट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी। तो हमारे पास पावर कितनी आएगी, 30 वाट आएगी। हम देखते हैं आंसर, ए हमारे पास 4.8 वाट है, ये भी नहीं है, और 14.5 है, ये भी नहीं है, एंड सी क्या है हमारे पास 30 वाट है। तो ये करेक्ट आंसर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है, वो कहता है कि लास्ट ऑप्शन है हमारे पास है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, उनकी कंबाइन जो है, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 8 ओम है, जो कि कनेक्टेड किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट, उनकी जो पैरेलल अरेंजमेंट में हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आ गई है, यानी कि क्या ऑप्शन बता रहा है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, जो कि R1 ओके इसके इक्वल होगा 8 ओम के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, R1 एंड R2 ये के दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, R प्लस R हो जाएगा, तो 8 ओम आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, 2R 8 ओम हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर लेंगे, ईच रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो ईच रेजिस्टेंस आएगी, 2 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितनी बन जाएगी, ये 4 ओम बन जाएगी। यानी कि हर रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 4 ओम बन गई है। अब ये क्या होगा हमारे पास है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/RE है, इज इक्वल टू 1/R1 आ जाएगा, प्लस 1/R2 आ जाएगा। अब हमने ईच रेजिस्टेंस निकाली थी, R1 एंड R2 क्या थी हमारे पास, 4 ओम निकली है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, RE इज इक्वल टू 1/4 प्लस क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 का, तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2/4 4 आ जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4 आ जाएगा। तो ये 2 आंसर आएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 ओम हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो कितनी आ रही है हमारे पास है, ये 2 ओम आ रही है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। तो इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। इसको मार्क कर दिया है। तो ये होता है हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।